दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज है मकर संक्रांति, तो आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं और हैप्पी मकर संक्रांति। तो आप लोग पतंग उड़ाते हैं तो बढ़िया सावधानी से उड़ाइएगा और ध्यान रखिएगा कि मांझे से हाथ ना कटे। और मांझा वैसे तो बड़ा खतरनाक होता है, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि पक्षी वगैरह के लिए। और हमारे घर में तो कोई नहीं उड़ाता है। एक तो हमारी छत बन रहती है और बचपन से मैंने कभी नहीं उड़ाई। एक दो बार उड़ाई थी जब मैं छोटी थी, नाना मतलब हेल्प करते थे मेरी, तो उनके साथ उड़ाई थी और फिर तो नहीं उड़ाई। अब इतना शौक भी नहीं रहता बड़े होते होते। तो बस अभी तो खाने की तैयारी हो रही है, मम्मा पीछे तैयारी कर रही हैं। और आप लोगों के यहाँ क्या क्या बनता है मकर संक्रांति पे हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप अलग राज्य से हैं तो आप यहाँ अलग उस हिसाब से खाना भी बनता होगा। हमारे यहाँ तो खिचड़ी कहा जाता है, तो खिचड़ी मेन होती है उड़द दाल की, प्लेन खिचड़ी। उसमें कोई टीम झाम नहीं होता, एकदम सिंपल प्लेन खिचड़ी बनती है। और उसके साथ फिर आपको जो खाना है खाइए, अचार खाइए, पापड़ खाइए, कोई भी स्पेशल चीज़ जो भी आप खाते हैं वो खाइए। और खिचड़ी मेन होती है, बाकी तो फिर खाना बनता है, पक्का खाना बनता है। पक्का खाना यानी कि छोला पूड़ी वगैरह या कुछ भी बने। पक्के खाने में क्या होता है, चावल वगैरह नहीं बनते हैं, सब्जी पूड़ी बनती है, चाहे जिस भी चीज़ की सब्जी हो। वो तो शाम को देखा जाएगा जो भी बनना है, क्योंकि अभी तो कुछ डिसाइड है नहीं। और छोला राजमा ये सब क्या होता है, पहले से भिगोना पड़ता है, तो मम्मा ने कुछ भिगोया नहीं है। तो जो भी बनेगा शाम को देखेंगे। और अभी तो सबसे पहले खिचड़ी बन रही है सुबह के टाइम पर। तो दोस्तों यहाँ पर आज सुबह सुबह मम्मा यहाँ पे सबसे पहले सब्जियों को छांट रही हैं, क्योंकि ये सब्जी आई थी तो अब ये जो करेले हैं बहुत सारे सूख गए हैं, बहुत सारे ख़राब हो रहे हैं, वही छांट रही है मम्मा। यहाँ पर खिचड़ी चढ़ी हुई है क्योंकि आज है मकर संक्रांति और सबसे पहले खिचड़ी बनाई जाती है। और यहाँ पर मम्मा उन सब्जियों को साफ़ कर रही हैं जो सब्जी यूज़ करने लायक है। तो ये जो है ये सब सूखे सूखे से हैं। ये ठीक लग रहा है ना? ये ठीक लग रहा है मम्मा, थोड़ा सा ऊपर से ऐसा दिख रहा है। और ये वाले जो है ये ठीक है, मतलब दबा कर मम्मा ये देख रही हैं कि कहीं सड़े ना हो, अंदर से दब ना रहे होंगे। मिर्ची भज्जी के मिर्चे भी खराब होए जा रहे हैं, देखिए। हाँ, तो इसके ये भी इनके भी कुछ बना लेंगे आज। पहले तो सब मिर्चों को निकाल रही हैं, उसके बाद जो अच्छे हैं जो ख़राब हैं वो डिसाइड होगा। और यही सब्जी आई थी, इस सब्जी में सब्जी ख़त्म हो गई। आई क्या है, पत्ता गोभी रखी है, मटर रखे हुए हैं और इधर आलू रखी हुई है, इसमें थोड़े से प्याज हैं। यही सब्जी है, सब्जी और कुछ है नहीं घर में अभी। टमाटर वगैरह जो सब्ज़ी अच्छी नहीं है उसको मम्मा निकाल रही हैं, क्योंकि उसकी वजह से क्या है, अच्छी सब्ज़ी भी ख़राब हो जाती है। यहाँ पर जो है मम्मा ने चावलों को बिन के रखा है, तो धान अभी इधर पड़ा ही है, अभी बाद में इसको साफ़ करेंगी। ये है पंडित के लिए जो निकालते हैं ना, खिचड़ी निकाली। अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें और पड़ती हैं, नानी अपने हिसाब से डाल लेंगे अगर कुछ कम दिखेगा तो। नानी अभी घर पर है नहीं। और ये जो होता है पंडित के लिए, इसको बोलते हैं सीधा, किसको निकालते हैं हमारे यहाँ हमेशा, उसके बाद ही घर में कुछ बनता है। और यहाँ पर कल के दही बड़े रखे हुए हैं। नानी ने थोड़ा दही पतला इसलिए रखा था, मट्ठे टाइप का रखा था उन्होंने। और यहाँ पर दही बड़े जो हैं अच्छी तरीके से फूल गए हैं। ये वाला आपको ऊपर ही दिख रहा है, देखिए कितना अच्छे से फूल गया है। और जो दही बड़े हैं ये भी रखे हैं और थोड़ा कम हो गए क्योंकि कल रात को भी खाए थे सब लोगों ने दाल चावल के साथ। और बाकी जो चीज़ें हैं वो सब खिचड़ी जब बन जाएगी तब सब होगा साथ में, तब आप लोग देखिएगा। हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब खिचड़ी भी चढ़ा दी है, तो दोस्तों हम भी नहा धो के पूजा पाठ करके आ गए हैं और पंडित को सीधा निकाल दिया है। अब खाने की तैयारी हो रही है और थोड़ी सब्जियां वैसी हो गई थी तो वही छांट गिन रहे थे। हमारे यहाँ फ्रीज तो है नहीं, और फ्रीज हो तो उसमें मतलब ताज़ी बनी रहती है और ऐसे बाहर रखी रहती है, ज़्यादा सब्जी आ जाती है तो ख़राब होने लगती है, तो वही हम देख रहे थे। और सभी को हैप्पी संक्रांति, और सभी लोग अपने अपने घरों में खूब अच्छे से त्यौहार मनाएं और सब लोग बहुत खुश रहें। और यही आशा करती हूँ सबको बहुत बहुत राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। A few moments later. ये बाहर के पापड़ हैं दोस्तों, रेडीमेड पापड़ हैं। हम लोग घर में नहीं बना पाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ छत नहीं खुली रहती है और घर में इतनी धूप नहीं आती। बस यहाँ खिड़की से थोड़ी धूप आती है, इतनी सी आती है इसीलिए। और यहाँ पर ये देखिए ये पापड़ हैं, तो मम्मा इनको भूनने के लिए जा रही हैं अब। तो दोस्तों यहाँ पर पापड़ जो हैं भुनने लग गए हैं और बस सब तैयारी हो गई है, खिचड़ी वगैरह सब बन गई है। बस अब यहाँ पे पापड़ भुन जाएंगे, फिर सभी लोग खाएंगे। और पता नहीं नानी आज सलाद नहीं लाई, मतलब मूली वगैरह कुछ नहीं लाई, वो शायद बाज़ार में आज मिल नहीं रही थी सुबह के टाइम पे, तो इसीलिए कुछ नहीं लाई हैं। और हरी धनिया भी नहीं, आज दोस्तों त्यौहार है तो शायद इसीलिए धनिया बेचने वाला नहीं आया। नहीं तो हमारे यहाँ धनिया और पुदीना ये सब कुछ बेचने वाला आता है, लेकिन आज आया नहीं, तो चटनी वगैरह भी नहीं बन पाई।
तो अब जो चीज़ है उसी के साथ खाई जाएगी खिचड़ी। वैसे तो खिचड़ी में बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, लेकिन इस बार बहुत कम ही चीज़ें बनी हैं हमारे यहाँ, और पिछली बार से भी कम ही चीज़ें हैं। और जो कुछ असली आपको वही दिखा रहे हैं, जो कुछ हमारे यहाँ बना है वही आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए पापड़ तो फटाफट से बन रहे हैं, एकदम तेल में डालते ही बन जा रहे हैं। तो एक बार भुन जाता है, उसके बाद हम लोग खाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर थाली लग गई है, घी है, पापड़ है, और यहाँ पर दही बड़ा है, यहाँ पर ये है साबूदाने के पापड़, और यहाँ पर ये है खिचड़ी हमारी। घी डाल लेते हैं खिचड़ी में, और यहाँ पर थाली हमारी लग गई है। तो आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ खिचड़ी का भोजन करने। तो चलिए पहले आपको खिलाते हैं। ये लीजिए, पहले खाइए खिचड़ी। खिचड़ी सबसे पहले खाई जाती है। और ये रहा पापड़, पापड़ भी काटिए दांतों से। कल के व्लॉग में मैंने आपको खिलाया था, आज भी खिला देती हूँ। ये लीजिए। Meanwhile, तो दोस्तों खिचड़ी तो खा ली है, और मिले हैं खिचड़ी खाने को मुझे पैसे। तो ये पैसे मुझे दिए हैं मम्मा ने, और बर्थडे था मेरा 5 तारीख को, तब उन्होंने मुझे 500 दिए थे, और शायद ज़्यादा दिए थे, मुझे पता नहीं। उन्होंने मेरी पर्स में रख दिए थे। मेरे पास एक छोटी सी पर्स है, वो मेरी पावर, क्या बोलते हैं उसको, पावर बैंक नहीं, क्या बोलते हैं उसको, पॉकेट मनी कहते हैं ना, हाँ। तो उसमें रखा था उन्होंने, और अब मुझे आज मिले हैं उनसे और 300 रुपये, जो कि मैंने ले लिए हैं। और एक बार भी ना नहीं कहा, क्योंकि मेरी माँ दे रही है भाई, मैं ना क्यों कहूँ। और मैंने ले लिए हैं, और अब इसकी मैं खरीदूँगी कोई चिज्जी, मतलब इतने पैसों की चिज्जी तो नहीं, कुछ कपड़े वगैरह जो भी होंगे खरीदूँगी। और अभी तो मुझे ना ख़रीदने नहीं है, किसी ओकेशन पे या किसी जो मुझे कुछ अच्छा दिख जाए तब लूँ। इसका कुछ कपड़े वगैरह ही लूँगी मैं। 800 में एक जीन्स या अच्छा खासा टॉप तो मिल ही जाएगा, ले लूँगी। और खाना पीना हो गया। मम्मा ने तो यहाँ पर करेले की सब्ज़ी बना करके भी रख ली, वरना मैं आप लोगों को दिखाती। एकदम सिंपल, जो क्या बोलते हैं उसको, भुजिया बोलते हैं शायद, वो बना करके उन्होंने रख ली है, करेले की सिंपल सी सब्ज़ी बना करके। और यहाँ पर म्यूज़िक चल रहा है दोस्तों, इसलिए आप लोगों से बीच में मिली नहीं, बात नहीं करी, क्योंकि यहाँ पर लोग पतंग उड़ाते हैं तो बहुत म्यूज़िक चलाते हैं, और डीजे, लाउड स्पीकर सब कुछ चलता है, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। इसीलिए मैं आप लोगों से बात नहीं कर रही थी बीच में, क्योंकि कॉपीराइट आ सकता है। और बहुत म्यूज़िक वगैरह बजता है यहाँ पर, पतंगे भी बहुत उड़ती हैं। अच्छा है हमारा घर चारों तरफ से बंद है, तो अंदर पतंग वगैरह नहीं घुसती है, वरना क्या होता है कई बार, तो क्या होता है पतंग वगैरह उड़ के अंदर भी आ जाती है, और मांझा वगैरह फैल जाता है हवा से उड़ के आकर के। 6 hours later. तो दोस्तों यहाँ पर शाम हो गई है। मम्मा यहाँ पर मिर्ची भज्जी की तैयारी कर रही हैं, और बाहर म्यूज़िक और भी उन लोगों ने तेज़ कर लिया है, क्योंकि अब शाम के टाइम पे ज़्यादा पतंग उड़ा रहे हैं लोग, क्योंकि इस टाइम पे धूप वगैरह कुछ है नहीं बाहर, और जब अंधेरा भी हो जाएगा तब भी चलता ही रहेगा इनका म्यूज़िक। तो जो मिर्ची ऑलरेडी कटे हुए थे और ख़राब नहीं थे, जो अच्छे थे, उनको मम्मा यहाँ पे कट कर रही हैं पकौड़े बनाने के लिए। तो यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे तो क्या है, वो पकौड़े में यूज़ हो जाएगा, और जो अच्छे वाले मिर्च हैं उसका यूज़ होगा मिर्ची भज्जी में। यहाँ पर मम्मा ने इमली और गुड़ भिगो दिया है मीठी चटनी बनाने के लिए, और यहाँ पर आलू जो है उबल रही है कुकर में मिर्ची भज्जी के अंदर भरने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर मिर्ची भज्जी की तैयारी हो रही है, और मिर्ची भज्जी में हमने यहाँ पर आलू ली है, यहाँ पर प्याज ली हैं एकदम बारीक कटे हुए, और सारे मसाले डाल दिए हैं। ये है मिर्ची भज्जी की स्टफिंग। तो 2 आलू हमने ली है, जिस हिसाब से हमारे पास मिर्ची थी तो उस हिसाब से हमने आलू ले ली। हमारे पास 10 से 15 के बीच में मिर्चें हैं, तो 2 आलू हमने ली है यहाँ पर बड़े साइज़ की। यहाँ पर हाथ से भी इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। इस वक्त घर में लाइट नहीं आ रही है, तो इस फ़ोन की टॉर्च के सहारे ही बनाएंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे, क्योंकि लाइट का भी कोई ठिकाना नहीं है। मुझे नहीं पता क्यों गई, कभी तो जाती नहीं थी, आज त्यौहार था तो आज के दिन लाइट यहाँ पर चली गई है। तो मम्मा इसको अच्छी तरीके से स्टफ़ कर रही हैं, आप लोग देख सकते हैं। आलू को अच्छी तरीके से फैला के इसमें स्टफ़ कर देंगे। और जो मिर्च आप लोगों को कटी वगैरह दिख रही हैं, तो ये पहले से कटी हुई थी, मम्मा ने नहीं काटी है इनको, सिर्फ बीच में से इसमें एक चीरा लगाया है, और बीच का जो वेस्ट था वो सब कुछ निकाल दिया है। तो जो भी गंदगी थी, मतलब बीजे वगैरह जो थे, वेस्ट जो था उसको निकाल दिया, ताकि इसमें हमारी आलू जो है अच्छे से स्टफ़ हो सके। और अगर आप लोग बिना भरी हुई बना रहे हैं मिर्ची भज्जी, यानी कि आप ऐसे ही बना रहे हैं बिना स्टफ़ किए, तो आप लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं, और मतलब बीच में
काट करके, आपको बीज का कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें देखिए ये वाली जो मिर्ची है तो वैसे मिर्ची भज्जी वाली, लेकिन हो सकता है कड़वी हो, तो इसमें जब हम आलू को स्टफ़ कर देंगे तो इसका टेस्ट जो है सही हो जाएगा। और बीजे निकल गए हैं तो अब ये ज़्यादा तीखी नहीं लगेगी अगर होगी तो, क्योंकि इसको कोई टेस्ट तो करेगा नहीं, जब बन जाएगी तभी टेस्ट करेंगे। तो आलू डालने से इसके अंदर चटपटापन आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मम्मा ने प्याज और मिर्ची भी काट के रख ली थी, आप लोगों को दिखाया था जो पहले। और यहाँ पर अब मम्मा बेसन निकाल रही हैं इसका पेस्ट बनाने के लिए, मतलब घोल तैयार करने के लिए मिर्ची भज्जी का। तो यहाँ पर बेसन ले लेंगे और काफ़ी लाइट कलर दिख रहा है, एक तो लाइट नहीं आ रही है ना, और इसीलिए आप लोगों को अपना फेस भी नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि लाइट आ ही नहीं रही है, खाना ही बड़ी मुश्किल से बन पा रहा है। यहाँ पर मम्मा डाल रही हैं अब अरारोट। तो उन्होंने 2 कप के आसपास बेसन लिया होगा ना मम्मा, और यहाँ पर अरारोट डाल लिया है। इसको कॉर्न स्टार्च कहते हैं, तो कॉर्न स्टार्च उन्होंने यहाँ पे ले लिया है क्रिस्पीनेस के लिए। आप लोग चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। A few moments later. तो दोस्तों फाइनली लाइट आ गई है, बहुत देर बाद आई है। मम्मा अभी बेसन घोल रही हैं, और अगर लाइट नहीं आती तो हम लोगों को काफ़ी दिक्कत होती बनाने में, क्योंकि सब चीज़ें जो होती हैं देख सुन के ही डालनी पड़ती है जब भी कोई चीज़ बनाओ। ऊपर से आज त्यौहार का दिन, और पहले तो सोचा था कि ये बनेगा वो बनेगा, लेकिन अभी तो सोच रही है मम्मा, क्योंकि अभी खाना बनाते बनाते इतनी देर हो रही है, पकौड़े वगैरह बनाते बनाते, कि अब क्या ही खाने में कुछ बनेगा, यही खा करके ही सबका पेट भर जाएगा। और वैसे भी किसी की इच्छा नहीं होती है पकौड़े वगैरह खा करके कुछ और खाने की। तो अब खिचड़ी भी रखी हुई है, बाद में भी अगर किसी को भूख लगती है तो वही खा लेगा, वरना इसी से ही पेट बहुत भर जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि मतलब क्या बोलते हैं उनको, प्रोफेशनल लोग होते हैं ना ठेले पे जो बनाते हैं, उनकी वाली ट्रिक हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। मम्मा ने यहाँ पे निकाल लिया है जो बेसन का घोल है वो इसमें ग्लास में, और आप लोगों को थोड़ा फीका फीका लग रहा होगा क्योंकि इसमें हम लोगों ने ज़्यादा मिर्च वगैरह नहीं डाली है, क्योंकि मिर्ची भज्जी ऑलरेडी उसमें मिर्ची कड़ू हो तो क्या होगा, फिर इतनी सारी मिर्ची खा भी नहीं पाएगा कोई। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी मिर्ची भज्जी जो है बननी शुरू हो गई है, और इस तरीके से मम्मा डिप करके डाल रही हैं। तो आप लोग देख रहे हो कि जो डंडी है ऐसे ही रह जा रही है, क्योंकि उसको हमें कोट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो हमारी मिर्ची भज्जी है, जो हमारी मिर्चियाँ हैं, वो कितनी अच्छी तरीके से एकदम कवर हो रही हैं और इसमें बैटर में। और बैटर भी आप लोग देख सकते हो काफ़ी अच्छा बनाया मम्मा ने। तो कुछ इस तरीके से हमारी बढ़िया मिर्ची भज्जी बन रही हैं। पहली बार दोस्तों हम लोग मिर्ची भज्जी बना रहे हैं इस तरीके से भर करके। मुझे लगता है हम लोगों ने पहले बनाई नहीं है, बहुत पहले शायद बनाई थी जब मैं छोटी थी, मुझे अच्छे से याद नहीं है। हमारे घर में मिर्ची भज्जी बनी है, मुझे थोड़ा सा याद है, ऐसे बनी है कि नहीं बनी है मुझे याद नहीं है, और मम्मा को भी अच्छे से याद नहीं है, जबकि मुझे लगता है कि एक बार बनी है पहले, 1-2 बार बहुत पहले, लेकिन अभी बहुत टाइम बाद बन रही है। और यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कितने अच्छी तरीके से पक गई, एकदम फटाफट पकी। जब तक आपसे बात कर रही थी तब तक ये पक गई, ये मत कहिएगा कि मेरी बातों से पकी है। दूसरी यहाँ पर पड़ गई है तेल में हमारी भज्जी, मिर्ची भज्जी। हम लोगों ने बाहर कई बार खाई है, हम लोग साउथ में रहते हैं तो साउथ में मिर्ची भज्जी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है, घर पे बहुत कम बनती है। अभी इतने बनने बाकी हैं दोस्तों, अभी मम्मा यहाँ पे बना रही हैं, और इतने जो हैं यहाँ पर हमारी मिर्ची भज्जी बन गई हैं। तो इस पे अब हम डालते हैं चाट मसाला, और हमारे पास दूसरा ऑप्शन है ये इमली की चटनी, जो कि मम्मा ने अभी बनाई है थोड़ी देर पहले, तो इसके साथ भी खा सकते हैं, और चाट मसाला डाल करके ऐसे भी खा सकते हैं। तो दोस्तों पहले आप खा करके बताइए कैसी लग रही है आपको खाने में, उसके बाद हम खाते हैं। और ये लीजिए चटनी के साथ भी डिप करके खिला रही हूँ, तो आप लोग चटनी के साथ भी खा करके बताइए। तो ये देखिए दोस्तों काफ़ी अच्छे से स्टफ्ड है अंदर तक ये मिर्ची भज्जी, और काफ़ी गर्म है अभी, इसलिए मुझसे पकड़ी नहीं जा रही है। आप लोग देख सकते हो धुआं निकल रहा है। ये देखिए दोस्तों अंदर तक कितनी अच्छी तरीके से आलू दिख रही है। अगर आप लोगों ने इमली की चटनी के साथ नहीं खाया तो ज़रूर खाइएगा, इमली की चटनी के साथ बहुत अच्छी लगती है, और ऐसे भी अच्छा लग रहा है, लेकिन इमली की चटनी के साथ बहुत ही अच्छा स्वाद आ रहा है इसका खाने में, तो मज़ा आ गई इमली की चटनी के साथ खा करके। और अगर आप लोग भी घर में बना रहे हैं तो इमली की चटनी के साथ ज़रूर बनाइएगा, इमली की चटनी के साथ बहुत अच्छा लगता है खाने में। दोस्तों थोड़ा सा भरता बच गया था, उसका मम्मा ने बटाटा वड़ा बनाया, और वो इतना ज़्यादा टेस्टी है कि मैं आपको क्या बताऊँ, मिर्ची भज्जी से भी ज़्यादा टेस्टी था। खैर उसकी तो बात ही अलग होती है, मम्मा ने बनाया, बहुत अच्छा बनाया था, और इमली की चटनी के साथ वो भी बहुत अच्छा लगा। तो वो बन गया है। अब बन रही है यहाँ पर प्याज के पकौड़े। तो प्याज के पकौड़े फाइनल हैं, और पेट तो अभी से बहुत भर गया है, लेकिन अब प्याज मम्मा ने काटा है तो उसको रख नहीं सकते हैं,
कि उस पर थोड़ा सा बेसन ऑलरेडी मिला दिया था, तो वो बनाने ही पड़ेंगे, वरना मिर्ची भज्जी खा करके कितना पेट भर गया मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। बहुत ज़्यादा पेट भर गया उसको खा करके। ये रहा बटाटा वड़ा, आप लोग भी खा लीजिए और खा के बताइए कैसा लग रहा है खाने में। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को भी अच्छा ज़रूर लगेगा, आप लोग भी खा के बताइए। मज़ा आ गया, बहुत अच्छा। ये यहाँ पर बन रहे हैं प्याज के पकौड़े, कुछ यहाँ तेल में पड़ गए हैं, कुछ बन करके निकल रहे हैं और इसी तरीके से बनते जा रहे हैं प्याज के पकौड़े। ये है फाइनल आज का खाना। लाइट चली गई थी इसलिए इतनी देर हो गई कि इस वक्त 9:02 हो रहा है। तो अब खाना कोई नहीं खाएगा, यही खा करके पेट बहुत भर गया। अभी पकौड़े रखे हैं, वो भी खाने हैं। तो चलिए रखते हैं इस ब्लॉग को यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल दी एंड। जय माता दी, हर हर महादेव। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में हमें बताइएगा कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और कोई पार्ट अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं।